हेलो एवरीबॉडी। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की कक्षाओं के अंतर्गत हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम था न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। उसको अपन ने पढ़ लिया है। अगला पाठ या अगला टॉपिक है शक्ति, सत्ता और वैधता। ये पूरा पाठ है। ये तीनों ही टॉपिक जो है शक्ति, सत्ता और वैधता, ये आपस में बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए टॉपिक है। और सबसे पहले हम आपके इस पाठ के अंतर्गत जो है शक्ति की अवधारणा को समझेंगे। शक्ति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत शक्ति किसको कहेंगे और अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी है वो अपन देखेंगे। साथ में शक्ति और बल में क्या अंतर है वो अपन अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। शक्ति और बल में, पावर एंड फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इसके बाद में शक्ति और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव इनमें क्या समानताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उनमें क्या अंतर है उसका भी अध्ययन करेंगे कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। उसके बाद में जो है शक्ति के अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करेंगे और शक्ति के अलग अलग सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक बार ओवरव्यू के तौर पर अपन देख लेते हैं कि अपन इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इस पाठ के अंदर का जो है इस पाठ का परिचय देखेंगे। ठीक है, इस पाठ के परिचय के अंतर्गत ये जो इस पाठ का परिचय होगा, और इस परिचय के अंदर हम जो है ये देखेंगे कि प्राचीन काल से लगा करके और प्राचीन काल में जो है वो शक्ति की अवधारणा और वर्तमान काल में शक्ति की अवधारणा, उनमें क्या फ़र्क है उसको देखेंगे। साथ में भारतीय राजनीतिक चिंतन में जैसे अपन ने न्याय के बारे में पढ़ा था कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय और भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, उसी प्रकार से भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अलग अलग प्रतिनिधि विचारकों के नाम भी जानेंगे और उनकी कुछ परिभाषाएं और कुछ किताबों के नाम भी जानेंगे। तो वो इस पाठ में आएगा, जिसमें जो है मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, चार्ल्स मेरियम है, ये अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें कैटलिन है, ये है जो विद्वान हुए हैं, हेराल्ड लासवेल हुए, कैपलान है, मार्गेंथा हुए। उसके बाद अपन देखेंगे इस के अंतर्गत जो है तीन विद्वानों की परिभाषा देखेंगे, मैकाइवर, ऑर्गेन्स्की और रॉबर्ट बायस्टेड की परिभाषा। रॉबर्ट बायस्टेड, ऑर्गेन्स्की और मैकाइवर की जो है शक्ति की क्या परिभाषा दी है इन्होंने, वो देखेंगे। फिर इसका सामान्य अर्थ देखेंगे कि शक्ति को सामान्य तौर पर क्या जनरलाइज, इन तीनों परिभाषाओं को मिला करके इसका सामान्य अर्थ क्या निकाला जा सकता है वो देखेंगे। फिर अपन शक्ति और बल में अंतर को पढ़ेंगे, शक्ति और बल में क्या अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आएगा शक्ति और प्रभाव में अंतर, शक्ति और प्रभाव में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है, शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपना टॉपिक आएगा, एक स्पेशल पॉइंट भी यहाँ पे देखेंगे, ये क्या पॉइंट है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में जो है शक्ति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, शक्ति के अलग अलग प्रकार, शक्ति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और उसमें शक्ति के 3 प्रकार मुख्य रूप से अपनी किताब में दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ राजनीतिक शक्ति, दूसरा प्रकार दिया हुआ है आपके विचारधारात्मक शक्ति, और तीसरा प्रकार दिया हुआ है आपके आर्थिक शक्ति। इन तीनों प्रकार का देखेंगे, राजनीतिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति और आर्थिक शक्ति, ये तीनों पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो आएगा अपना शक्ति की संरचना के सिद्धांत, शक्ति की संरचना के सिद्धांत आएंगे। और शक्ति की संरचना के इसमें 4 सिद्धांत अपन को पढ़ने हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसमें पहला जो आएगा वो आएगा आपके वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरा इसमें सिद्धांत आएगा वो है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, यह है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत। और तीसरा जो इसमें आएगा नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। और चौथा इसमें आता है बहुलवादी सिद्धांत,
चौथा आएगा बहुलवादी सिद्धांत। और इस प्रकार ये पूरे पाठ का एक ओवरव्यू है। सबसे पहले अपन इसका परिचय देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, बल और शक्ति में अंतर देखेंगे, शक्ति और प्रभाव में अंतर देखेंगे, फिर शक्ति और प्रभाव में समानताएं देखेंगे, फिर शक्ति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे जिसमें राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शक्ति की संरचना के सिद्धांत देखेंगे जिसमें वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और चौथा कौन सा सिद्धांत आएगा, बहुलवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार ये फिर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो शक्ति वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन जो है शक्ति के इस पोर्शन को अपन जो है इस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति जो है वो हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान जो है हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ पे सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, निर्णय लिए जाते हैं और अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। राजनीति विज्ञान हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर जो है वो नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं कि ये निर्णय लिए जाते हैं कि ये जो नोट जो है, जैसे नोटबंदी हुई तो वो निर्णय सबके लिए लागू होता है, ठीक है, निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। कोई कानून बनाया जाता है तो सबके ऊपर लागू होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कानून है, ठीक है, नियम है, वो सब के लिए बराबर लागू होता है। अधिकार है, कर्तव्य है, इनका आवंटन वो सभी जो है वो राजनीति के अंतर्गत आता है। इसलिए राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये सभी कार्य करने के लिए, नियम बनाने के लिए, निर्णय करने के लिए, ठीक है ना, कर्तव्यों का और अधिकारों का आवंटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये काम जो है बिना शक्ति के संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी जो ये नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारों कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है, इसलिए उसके इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। राजनीति हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैसे जिसमें निर्णय लिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है और यह काम शक्ति के बिना संभव नहीं है। इसके लिए शक्ति बहुत आवश्यक है। लेकिन शक्ति के स्वरूप के बारे में, स्रोत के बारे में और प्रकृति के बारे में एक रूपता का अभाव है। शक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है, शक्ति का स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है और उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में कोई भी एक विचार नहीं है। कब सभी विचारक जो है वो एक मत नहीं है। सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से शक्ति के स्वरूप, स्रोत और प्रकृति के बारे में चर्चा की है। ये याद रखना है। शक्ति राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही जो है निर्णय लिए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के लिए शक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन शक्ति के स्वरूप, स्रोत और प्रकृति के बारे में एक रूपता का अभाव है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग बातें कही है इसके बारे में। फिर आता है प्राचीन काल में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, तो वर्तमान काल में कौन सी शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है? राजनीतिक शक्ति। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शक्ति के विविध रूपों पर मनु, कौटिल्य और शुक्र ने प्रकाश डाला है। मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो है ये अपने पहले भी आ चुके हैं, तो ये याद रखना है। केवल विद्वानों के नाम याद कर रख सकते हैं, इसमें से कोई बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा। एक सिंगल लाइन प्रश्न बनता है कि किन किन विद्वानों ने शक्ति के रूपों पर प्रकाश डाला है, तो मनु, कौटिल्य और शुक्र भारतीय विद्वानों के नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में। यह यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का सीधा सीधा अर्थ यही है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का सीधा अर्थ क्या होता है? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर जो पहला प्रथम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैकियावेली नाम का विद्वान जो हुआ है, मैकियावेली,
वो प्रथम शक्तिवादी विचारक है। मैकियावेली जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक हुए हैं। उसके बाद में ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया, मैकियावेली प्रथम शक्तिवादी, यानी कि शक्ति की अवधारणा पर सबसे ज़्यादा जो है बल किसने दिया है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में? मैकियावेली। मैकियावेली जो है शक्ति के सबसे ज़्यादा पक्षधर हैं। उसके बाद में आता है थॉमस हॉब्स, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? लेवियाथन, जो आप 11वीं में पढ़ चुके हो। 1651 में ये पुस्तक लिखी है और इसमें भी शक्ति की चर्चा की गई है। आगे देखेंगे जो है चार्ल्स मेरियम, विद्वान हुए हैं जिनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है, और इन्होंने भी शक्ति के विविध रूपों की व्याख्या की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। याद रखना, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किस विद्वान ने कहा है? तो आपका आएगा कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। इसमें ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। और उन्होंने एक परिभाषा भी दी है कैटलिन ने कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शक्ति की प्राप्ति के लिए लोग आपस में संघर्ष करते रहते हैं। राजनीति जो है वो प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग शक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये इन्होंने परिभाषा दी है। नेक्स्ट जो परिभाषा जो बात आ रही है शक्ति के बारे में विचार है वो है हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक विद्वान है, और उन्होंने जो कहा है कि समाज में एक प्रक्रिया और गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है। समाज में एक प्रक्रिया के रूप में, गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है, यही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु यही है कि एक समाज के अंदर शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है, यही राजनीति विज्ञान की क्या है? मूल विषय वस्तु है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जो परीक्षा में भी पूछी जाती है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये हेराल्ड लासवेल की किताब है, आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, यहाँ पे हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन हाउ क्या किसकी बात कर रहे हैं? ये शक्ति की बात कर रहे हैं कि कौन शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, हु गेट्स कौन प्राप्त करता है, व्हाट व्हेन एंड हाउ क्या, कब और कैसे। ठीक है, समझ में, कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, ये इसमें हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ इसका नाम है, ये याद रखना है अंग्रेजी में ही। आगे है दो विचारकों के और नाम याद रखने हैं, जिसमें कैपलान और मार्गेंथाउ। ये भी दो विद्वान हुए जिन्होंने शक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। शक्ति पर बल देने वाले विद्वानों के अंदर जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें अभी आपको बताया मैंने, जो यूरोपीय राजनीतिक चिंतन है या जिसको हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भी कहते हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बल जो है वो मैंने अभी बताया, प्रथम शक्तिवादी विचारक मैकियावेली, और उसके बाद में हॉब्स। ठीक है, हॉब्स के बाद में कैटलिन जो है, चार्ल्स मेरियम है, कैटलिन है और हेराल्ड लासवेल है, और उसके बाद में कैपलान और